वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थ्योरम का नेम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे हमें दिया गया कि p कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ग्रेटर है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है a इज ए रियल नंबर इफ़ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल। ये सेंटेंस याद रखना है हमें कि अगर हम किसी पोलिनोमियल्स को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स हो गया हाईएस्ट पावर या डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए, 1 डिग्री होगा तो ही हम ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, राइट। इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, अगर हम इस p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर फाइंड होगा देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। दैट मीन्स अगर हम x माइनस a का पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और उस सॉल्यूशन की वैल्यू हम पोलिनोमियल में रखते हैं और पोलिनोमियल में रखने पर जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर बन जाता है, राइट। क्या दिया गया हमें? p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर if p of x is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is p of a। a की जो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल दिया गया है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में हमें पोलिनोमियल में वो वैल्यू रखना है और उस वैल्यू को अगर हम पोलिनोमियल में रखते हैं तो जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगा उस पोलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे देखो हमें पूछा गया है रिमाइंडर फाइंड करो इस पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करते। x माइनस 1 इज ए लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज द हाइएस्ट पावर इज 1, राइट। तो फर्स्ट ऑफ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो x माइनस 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 फाइंड होगा और इस 1 की वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में रख देते हैं। सो p ऑफ a इज 1 रेज टू 4 1 रेज टू 3 माइनस 2 इंटू 1 रेज टू 2 प्लस 1 प्लस 1 1 raised to 4 that means 1 and 1 cube is 1 minus 2 1 ja 2 1 plus 1, so we will simplify this equation, so we will find the value of p of 1 is 2। अब p of 1 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है वो 2 फाइंड हुआ है, दैट मीन्स ये 2 ही रिमाइंडर होगा अगर हम x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, राइट। अब हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो भी हमें दिया गया एक्सरसाइज। सेम हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज यहाँ पे हमें करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, राइट। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को बोला गया x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो पहले हम x प्लस 1 को सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे जिससे हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा x का माइनस 1। अब इस माइनस 1 की वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में रख देते हैं। सो वह माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, सो माइनस 1 plus 3 minus 3 plus 1. So we will solve this equation. The find the value of p of minus 1 is 0. तो यहाँ पे हमें जो आंसर फाइंड हुआ p of minus 1 का वो आंसर हमें फाइंड हुआ है 0। That means 0 is a remainder of this polynomial if divided by x plus 1। इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है और वैल्यू पुट करते जाना है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया x माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2 को पहले हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा 1/2
2, 1/2 इन सभी वैल्यू रख देते हैं, जहाँ पे x है उसे रिप्लेस करके हम 1/2 रख देते हैं। इसे रख दिया हमने यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फाइंड हो गया 1/8, 3/4, 3/2 प्लस 1। नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर 8, 4, 2 एंड 1, राइट। सो यहाँ पे अगर हम फाइंड करते तो इसका जो एलसीएम होगा वो 8 होगा। तो इसे एलसीएम एलसीएम के अकॉर्डिंग में हम सभी नंबर्स को बना देंगे, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 1 + 6 + 12 + 8, और इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं तो 27/8। सो 27/8 इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x - 1/2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज x, सो x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम 0 यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते तो हमें आंसर 1 फाइंड होता है। दैट मीन्स 1 इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है x + पाई। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू -पाई फाइंड होगा। इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं और उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे हमें आंसर फाइंड हो जाएगा -π³ + 3 π² - 3π + 1, और यही हमारा रिमाइंडर भी होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 + 2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा -5/2, बिकॉज 5 को अगर हम इधर लाते तो नेगेटिव बन जाएगा और 2 को उधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू पुट करके, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो फाइंड हो जाएगा आंसर -27/8, और ये -27/8 इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो हमें कोई भी अगर रिमाइंडर फाइंड करने को बोला गया है तो हमें यहाँ पे सिर्फ पहला एक कंडीशन देखना है कि जो जिससे हमें डिवाइड करने को बोला गया है वो कंपलसरी लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, उसका हाईएस्ट पावर 1 ही होना चाहिए, तो ही हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसी का यूज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a is divided by x minus a. So x minus a is a linear polynomial. So we will solve the x minus a. The find the value of x is a. Now put the value of x in polynomial, right? And simplify it. So a³ minus a³ plus 6a minus a, and a³ are both are cancel out. So 6a minus a is 5a, right? So 5a is a remainder of this polynomial if divided by x minus a. Now next question and last question is this exercise. Check whether 7 plus 3x is a factors of 3x square plus 7x. अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो हम फैक्टर उसे कहते हैं, जैसे मैं बोलूँ 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 12 का फैक्टर 3 होगा या नहीं। तो हम क्या करते हैं, 3 का टेबल काउंट करते हैं कि 12 उसके टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसे हम फैक्टर कहते हैं, अदरवाइज इज नॉट फैक्टर कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यानी अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसे चेक करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं, और इसकी वैल्यू हम इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और आंसर 0 आए, दैट मीन्स वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लीनियर इक्वेशन को। 7x + 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -7/3, और इस -7/3 ये जो वैल्यू है x के पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। सो 3 -7/3 रेज टू 3 + 7 इंटू -7/3, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा -490/9, और -490/9 इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ 12 का फैक्टर 5 है या नहीं, तो अगर हम 5 का टेबल काउंट करते तो 12 उसमें नहीं आता है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। थैंक यू।